A man walks 1 kilometer to east and then he turns to south and walks 5 kilometers. Again he turns to east and walks 2 kilometers. After this he turns to north and walks 9 kilometers. How far is he from his starting point? तो इसके लिए हमें डायरेक्शन चार्ट चाहिए जो कि ये है। इसमें सबसे पहले उसने क्या किया है, 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो हम ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर टू ईस्ट, ये वो ईस्ट की, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एस। ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ अब है नीचे की तरफ, ये साउथ है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वो यहां पर 5 किलोमीटर चलता है और डायरेक्शन उसकी ये है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ टर्न लेता है और 2 किलोमीटर वॉक करता है, ये हो गया 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ टर्न लेता है, 9 किलोमीटर वॉक करता है, वो यहां पहुंच गया, ये है 9। नाउ हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये इसका एंडिंग पॉइंट है ई और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक्चुअली हमने ये डिस्टेंस बताना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट यहां मिलता है इससे, तो ये था 5, तो एक्चुअल अब अंदर जो डिस्टेंस रह गया है ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 4, और इधर 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ये भी 2, तो ये हो गया टोटल 3। तो अब आपके पास ये ट्राइंगल बन गई है जिसमें से इस साइड की लेंथ हमने बतानी है, जबकि ये है 4 और ये है 3। तो आप पैथागोरस थ्योरम यूज करें या ट्राइड यूज कर लें, 3 4 5 का ट्राइड होता है। अगर आपको ट्राइड के बारे में नहीं पता तो आप ज्योमेट्री की वीडियो देखें या फिर डायरेक्शंस का लेसन देखें, उसमें इनका जिक्र है कि हाउ टू यूज ट्राइड। अगर एक साइड 3 है एक 4 है तो थर्ड साइड 5 होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। I walk 30 meters in northwest direction from my house and 30 meters in southwest direction. After this, I walk 30 meters in southeast direction. Now I turn to my house. In what direction am I going? तो इसके लिए डायरेक्शन चार्ट देखें, तो सबसे पहली जिसकी मूवमेंट है वो है नॉर्थ वेस्ट में और 30, और आप देखें कि हर दफा 30 30 30, तीनों दफा 30 की टर्न है। तो अब हम पहले डायरेक्शन देखते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, अब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन ये बनती है, तो इस डायरेक्शन में 30, देन फिर साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है, इसका मतलब है अब ये डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। देन आफ्टर दिस 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट है ये डायरेक्शन, तो ये इस तरफ हो जाएगा। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, अब यानी कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ टर्न लिया, तो ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन है ये जो कि नॉर्थ ईस्ट है, और ये है ऑप्शन ए में दी गई। महमूद वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक 4 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। After this, he turned back. Which direction was he facing at that time? सबसे पहले उसने ईस्ट की तरफ अपना फेस किया हुआ है, तो आप ये कहें कि वो यहां पर है, यहां से वो ईस्ट की तरफ कितना चलता है, 4 किलोमीटर, तो ये 4 का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इस पॉइंट पर आ गया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये राइट पर टर्न लेता है और 3 किलोमीटर वॉक करता है। अब राइट के लिए
राइट डायरेक्शन में जब भी टर्न आएगा तो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न, क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ। इसने यहां पर ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट पर, तो क्लॉकवाइज इधर, और ये 4 किलोमीटर, ये यहां आ गया 4। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, फिर वो रिवर्स टर्न लेता है, यानी कि अब उसने इस तरफ फेस कर लिया रिवर्स, अब वो इधर जा रहा है। विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग एट दैट टाइम, तो उसका फेस किस तरफ है, वो है ईस्ट की तरफ, क्योंकि यहां पहुंचकर उसने बैक टर्न लिया है, तो वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा उसका फेस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। Hamid, in order to go to university, started from his house in the east and came to a crossing. The road to the left end is a theatre. Straight ahead is the hospital. In which direction is the university? अब वो यूनिवर्सिटी की तरफ चलता है और स्टार्ट लेता है ईस्ट से। अब वो ईस्ट, इसके लिए डायरेक्शन चार्ट देखें, तो वो ईस्ट से स्टार्ट लेता है, यानी कि इस तरफ जाता है, यहां पहुंचकर उसके सामने आ जाता है क्रॉसिंग। अब इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा नीचे की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ क्या है, थिएटर, इस तरफ तो आ गया थिएटर। स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, अगर सीधा जाए तो हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी किधर होगी, जाहिर है अब एक ही डायरेक्शन बचती है, इधर से वो आ रहा है, ये डायरेक्शन बचती है जो कि है नॉर्थ, तो यहां पर यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि बाकी जगहों पे तो उसने दे दिया हमें कि कौन कौन सी चीज किस तरफ है, यही डायरेक्शन बचती है जिस तरफ यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इट इज 10:30 by the clock. If the minute hand points towards south direction, then which direction will the hour hand point to? तो देखें, ये अगर हमारे पास है क्लॉक और यहां पर है 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब वो कहते हैं 10:30, 10:30 पर जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली इधर होगी, उसने खुद कहा है कि ये टूवर्ड्स साउथ है, तो साउथ है इस तरफ, साउथ नीचे की तरफ, तो मिनट हैंड है इस तरफ। अब 10:30 पर वो दरमियान में आ चुकी होगी 10 और 11 के, तो ये डायरेक्शन है आवर हैंड की, और आवर हैंड किधर है, इस तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ वेस्ट, जो कि ऑप्शन बी में दी। Mateen is facing north and walks 10 kilometers. He turns 270 anti-clockwise and walks 15 kilometers. Now he again turns 45-degree clockwise and walks for 25 kilometers. Which direction is he facing now? नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, यहां से हम लेते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो चलता है 10 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि अगर हम डायरेक्शन चार्ट के लिहाज से चलें तो नॉर्थ ऊपर, वो इस तरफ गया 10 किलोमीटर। ही टर्न्स 270 एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, यहां से अगर वो टर्न लेकर फेस इधर करता है तो ये हो गया 180, 180 में 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 होता है, इसका मतलब है मजीद 90 डिग्री, तो 90 डिग्री उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, यानी कि अब वो इधर जा रहा है, क्योंकि ये एंगल 270 है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन थी इस तरफ, यहां से टर्न लिया तो 270 पर ये इस डायरेक्शन में आ गया। फिर उसके बाद ही अगेन टर्न 45 क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज 45 लेगा तो ये इस तरफ हो जाएगा, यहां वो चलता है 25 किलोमीटर, ये है 25।
विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब चार्ट के मुताबिक देखें तो ये डायरेक्शन है, ये है साउथ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। मारिया वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। She turned right and walked 40 meters. She then turned right and walked 45 meters. She turned left and walked 25 meters. Finally, she turned left and walked 15 meters. How far is she from the starting position? हम ये कहते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसके लिए डायरेक्शन चार्ट 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम ये कहते हैं कि वो 30 नॉर्थ में ही आ गई। शी टर्न राइट, राइट साइड पे टर्न लिया और 40 का डिस्टेंस ये उसने 40 कर लिया। शी टर्न राइट, फिर राइट साइड पर यानी कि क्लॉकवाइज और 45 मीटर ये यहां आ गई, ये है 45। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब लेफ्ट साइड पर टर्न ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ, ये है 25। फाइनली शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में 15, ये हो गया 15। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये एंडिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग, ये डिस्टेंस हमने बताना है। तो ये 25 है और ये 40 है, तो 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 65। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? अब हम कहते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ x, y इन द ईस्ट, तो y इधर होगा, ये y है, और x खुद नॉर्थ ऑफ z में है, तो z अगर इधर होगा तो उसका नॉर्थ इधर होगा, तो इसका मतलब है x नॉर्थ में है z के, z इधर है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो x ने नॉर्थ में होना है z के, इसलिए z इधर होगा और x इधर आ गया ऑलरेडी। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अब साउथ ऑफ z यानी कि नीचे की तरफ, z के लिहाज से p यहां पर है, ये पॉइंट आ गया p के लिए। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, y के p किस डायरेक्शन में, y के p इस डायरेक्शन में है, y के लिहाज से p इधर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ये, तो ये है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड नॉर्थ। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर he turned toward left and covered a distance of 6 kilometers. What is the shortest distance now from his house? Started from his house toward north. नॉर्थ की तरफ उसने स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो नॉर्थ की तरफ चलता है और 8 किलोमीटर चलता है। ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ये उसने 6 कर लिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ, ये डिस्टेंस बताना है, तो अगेन ट्राइंगल बन गई और अब हमने ये डिस्टेंस बताना है, तो इस पर भी ट्राइड लगाएं 3 4 5 का, इनका डबल करें तो 6 8 10, ये 8 है ये 6 है तो ये 10 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। रीना वॉकड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 feet. Then she turned to right and walked 3 feet. Again she turned to the right and walked 14 feet. How far is she from A? अब हम कहते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, A to B in the east, तो डायरेक्शन चार्ट देखें, ईस्ट में हम जाएंगे, ये यहां पर वो 10 का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और B पॉइंट पर पहुंच गई। देन शी टर्न राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और 3 feet ट्रेवल करती है, ये आ गया 3। अगेन शी टर्न टू राइट, राइट मीन क्लॉकवाइज, और 14
14 का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये 14 यहाँ पहुँच गई वो, ये है 14। हाउ फार इज शी फ्रॉम ए से कितना दूर है, हमने ये डिस्टेंस बताना है। अब अगर हम इसे यहाँ से कट करें तो देखिए अंदर आ रहा है 10, तो बाकी बच गया 4, और ये ऑलरेडी 3 है, तो 3 4 5 का ट्राइड लगाएं, 3 4 5, ये साइड 4 ये 3, तो ये 5 होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया। सलीम वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, he turns left and walks 40 kilometer, he again turns left and walks 20 kilometer, finally he moves 20 kilometer after turning to the left, how far is he from his starting position। अगर उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम ये लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, नॉर्थ में इसने 20 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नॉर्थ में हम ये कहते हैं ये 20 आ गया। ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस तरफ ये जाता है 40, ये हो गया 40, ये अगेन टर्न्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये 20, तो ये यहां पहुंच गया, ये फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट पर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये यहाँ पर 20 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंडिंग पोजीशन ये स्टार्टिंग, तो दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा 20, क्योंकि ये टोटल ऊपर 40 था, इसमें से 20 लेस हो गया, ये 20, तो इस एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।